आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट्स। और ये अपना न्यू बुक का चैप्टर है। बहुत ही आसान है, बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेट शब्द बिल्कुल भी नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ इसका नाम लिखूं चैप्टर का, और ये आपकी बुक है, ठीक है। बुक आपको दिखाई दे रही होगी, ये है चैप्टर 1 सेट्स। यहाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखी है, हम पढ़ें तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर। सारा मैं आपको बता दूंगी अभी कि क्या है इसके अंदर, क्या चीज है सेट, क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर सिंपल अपनी भाषा में बात करें, सेट वर्ड हमने बहुत बार सुन रखा है, घरों में तो सुन ही रखा है। सेट का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों को इकट्ठा कर लेना। जैसे सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, किस चीज का सेट? मान लो घर में है तो बाउल सेट है ना, कांच के बाउल्स का सेट आ गया घर में। बाउल बोले तो कटोरा, है ना। घर के अंदर ग्लास है तो उन ग्लासेस का सेट। अब मान लो हमारे पास एक तो इस साइज के ग्लास है 6, है ना, और एक इस डिजाइन के ग्लास है 6। तो क्या इन गिलासों को मैं इसके अंदर मिक्स कर सकती हूँ? है, नहीं कर सकती ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम कहोगे भी ये डिजाइन मैच नहीं कर रहा। मेरी बात को पकड़ना, जो मैं बताना चाह रही हूँ। ये अलग डिजाइन के ग्लास है और भैया ये अपने अलग डिजाइन के ग्लास है। इन ग्लासों को मैं इस टाइप के ग्लास के अंदर मिक्स नहीं कर सकती और इनको इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकती। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो सेट से एक बात तो समझ में आ रही है कि भैया एक जैसी सी चीज होनी चाहिए, है। सेट का मतलब एक जैसी सी चीज होनी चाहिए, उनको इकट्ठा कर दो तो सेट बन जाएगा। सेट तो वैसे अब आप जैसे 11th में होगे तो अपनी बुक्स भी लाए होंगे, है ना। बुक्स लाए होंगे तो तुमने बुक वाले को जाके क्या कहा होगा कि भैया 11th क्लास की बुक्स का क्या दे दो, सेट दे दो, ऐसे बोल देते हैं। तो अब वो आपको दे देगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, या और कोई क्या ले रहे होंगे सब्जेक्ट आप, हिस्ट्री और मान लो पोल साइंस, ये सब्जेक्ट आप ले रहे हो। अब वो इसके अंदर गलती से ये 12वीं की बुक डाल दे यहाँ, है, तो चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपकी सेट की बुक नहीं है। ये कौन सी क्लास के सेट की बुक थी? ये 12th क्लास के सेट की बुक थी। ये 12th क्लास की बुक थी जो गलती से आपको दे दी गई। तो सेट शब्द से एक बात तो क्लियर होती है कि एक जैसे आइटम, सेम आइटम्स, है। ठीक बता रही हूं मैं? सेम आइटम। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि आइटम वर्ड की जगह हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, चीजें। कौन सी? विद सेम प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टी। हिंदी से इंग्लिश में आया थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो जहां भी लगे मुझे बताना है। प्रॉपर्टी का मतलब है नियम। प्रॉपर्टी का मतलब हो सकता है कोई भी नियम। तो सेम नियम को जो चीजें फॉलो करेंगी वो एक सेट में आ जाए। सेम नियम को जो फॉलो करेंगी, बहुत आसान भाषा में बताती हूँ। मैं आपको कह दूं कि भैया वोवल्स, मुझे इंग्लिश के वोवल्स बताओ तुम। वेरी गुड। तुम क्या बोलोगे जी? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या कोई और अल्फाबेट है जो इसके अंदर आ सकता है? एफ डाल दूं मैं इसके अंदर? क्यों? क्योंकि वो वोवल नहीं है। केवल ये 5 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो मेरे द्वारा बताई गई वोवल्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन पांचों का एक सेट बनेगा जिसे हम बोलेंगे सेट ऑफ वोवल्स। सुन रहे हो मेरी बात को? मुश्किल है ये चीज। जैसे ही मैं सेट ऑफ वोवल्स बोलूंगी तो आप इन पांचों को लिख के मेरे सामने रख दो। अब मैं आपको मैथ पे ले आऊं। मैं कह दूं कि भैया सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स, सम संख्याएं, हिंदी में भी बता रही हूँ वैसे आप इंग्लिश में पढ़े हुए हो। इवन नंबर्स, मैं कह दूं कि भैया सेट बनाओ 5 इवन नंबर्स का। फर्स्ट 5 का पहले। अब देखो दो बात है, अब मैंने कह दूं 5 इवन नंबर का सेट बनाओ, तो 5 इवन नंबर कोई भी हो सकते हैं। इवन नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। अब उनमें से मैं कोई 5 इवन नंबर कहूं तो
अब कोई भी बन जाएगा। मान लो मैं तो कह दूं 2 10 12 14 16, अब विनय कह दे 4 2 4 6 8 10, तो भैया ये तो मैच तो नहीं करे दोनों, ये तो मैच तो नहीं करे दोनों, कहाँ गड़बड़ होगी? इस सेट को बनाने में ही यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। समझ रहे हो? ये जो बात मैं यहाँ लिख रही हूँ कि सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स, ये मैं यहाँ गलत लिख रही हूँ। एनी 5 में तो मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, हाँ, अब अगर मैं यहाँ लिख दूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो मैं क्लास के किसी बच्चे से पूछ लूं जिसको इवन नंबर पता है, वो यही कहेगा कि मैडम 2 4 6 8 10, ये सेट बन गया। ठीक है, तो सेट का मतलब जो मोटा मोटा तुम्हें समझ आया कि भैया किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले ऑब्जेक्ट जहां इकट्ठे हो जाएं तो वो मिलके क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अब घर में मैंने गिलास का सेट दिखाया था, एक टाइप के गिलास दूसरे टाइप के गिलास में मिक्स नहीं होंगे, तो एक जैसी प्रॉपर्टी को, एक जैसी कंडीशन को, एक जैसी शर्त को जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। पहली बात। अब इसकी थोड़ी सी मैं पहले यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दूं कि सेट होता क्या है। अगर मैं सेट को डिफाइन करूं, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा क्या है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लिख दूं या मैं डिफरेंट लिख दूं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बात को पकड़ना अब एक बार कि सेट क्या है। सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड माने जिसकी परिभाषा अच्छे से दी जा सके, यानी जिसके ऊपर एक फिक्स शर्त लग गई हो। कलेक्शन माने इकट्ठा करना चीजों को, डिफरेंट माने अलग अलग, अलग अलग का मतलब एक सेट में एक ही चीज आएगी। ठीक है, आपके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, आपके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, ये डांस हो रहा है और ये रंगोली हो रहा है। डांस में ये 4 बच्चे भाग ले रहे हैं, ए बी सी डी, और रंगोली में भी मान लो कोई 5 बच्चे भाग ले रहे हैं, बी डी ई एफ और जी। हो गया। अब मैडम ने बोल दिया कि भैया लिस्ट बना दो उन बच्चों की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेट बना दो। उस सेट में तुम क्या क्या डालोगे बताना? उस सेट में क्या क्या डालोगे? किस किस का नाम डालोगे जो डांस में और रंगोली में भाग ले रहे हैं? बताओ। ए बी सी डी बी, दोबारा डाल दूं? नाम तो लिस्ट में आ ही लिया, नहीं डालेंगे दोबारा। बी को यहाँ पर दोबारा नहीं डालेंगे। समझ में आई बात? बी को यहाँ पर दोबारा नहीं डालेंगे। भैया बी तो आ लिया, भैया आप यहाँ बैठे हो, ठीक है भाई, बी तो हमारा आ लिया ना यहाँ पे, बी को हम पहले ही ले चुके हैं। फिर डी, डी को भी हम यहाँ ले चुके हैं। अब किसको ले? ई को, एफ को और जी को। ये जो सेट है ये उन बच्चों का सेट है जो किसी ना किसी प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई आपको कोई रूल बता दिया, भाई फलाना रूल फॉलो करने वाले नंबर दे दो, जैसे वोवल्स दिए थे अभी, जैसे हमने अभी ऊपर वोवल्स लिए कि भाई वोवल्स का सेट, यानी कि जो वोवल्स हैं उनका नाम लिख दो, लिख दिया। जब मैंने 5 इवन नंबर्स बोला, जब मैंने बोला कि 5 इवन नंबर्स का सेट, वो नहीं बना हमारे से। क्यों नहीं बना? क्योंकि सिद्धि ने कुछ और बनाया, विनय ने कुछ और बनाया, मैंने कुछ और बनाया। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और सुधारा, इन इवन नंबर्स को मैंने थोड़ा सा और, इसकी बजाय, भाई इसकी बजाय मैंने यूं कहा कि पहले 5 इवन नंबर, तो हमारा सबका एक जैसा कलेक्शन बन गया, हमारा सबका एक जैसा कलेक्शन बन गया, तो ये कलेक्शन सेट कहलाएगा।
वेल डिफाइंड का मतलब ये है, डिफाइन माने परिभाषा देना, वेल माने अच्छी सी, ठीक है। अब यहाँ समझ ही नहीं आ रहा था, यहाँ कह तो दिया मैडम ने कि भाई 5 इवन नंबर उठा लाओ, 5 इवन नंबर तो कोई भी उठा लाओ, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1 लाख, कुछ भी लिया हो, कुछ भी। लेकिन जब यहाँ मैंने नो कह दिया कि भाई पहले 5 इवन नंबर लिया हो, तो सारे बच्चे एक से लेके आएंगे, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए वो कलेक्शन। एक ऐसा कलेक्शन हमने बनाना है जो कि क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। ये शब्द समझ में आया, इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सुपरिभाषित, एक कंडीशन, एक शर्त के अंडर जो आए और वो अलग अलग हो। दूसरी बात क्या बता रही हूं मैं कि वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये 4 बच्चे यहाँ थे, 5 यहाँ थे, तो ये मैंने 9 बच्चे नहीं लिखे यहाँ पे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये दोनों बच्चे 2 बार आ गए थे, तो उनका नाम एक ही बार देना है। तो सेट में एक चीज को एक ही बार हमने लिखना है। क्लियर हो रहा है? तो एक तो मेन जो आपने इसमें ध्यान रखना है सेट का, कि एक तो ये डेफिनेशन जो है आपकी, ये जो डेफिनेशन है इसको सबसे पहले आपने समझना है कि सेट क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह सेट कहलाता है। इसको साधारण भाषा में बताऊं, एक नियम आपसे बता देंगे, एक रूल बता देंगे, उस रूल को सेटिस्फाई करने वाली जो जो एलिमेंट आपको दिखे, जो जो चीज दिखे, है ना। अब आपकी क्लास में मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं 10 बच्चे आपकी क्लास में, ठीक है। ये आपकी क्लास है और भैया इसमें पढ़ रहे हैं, ये है आपकी क्लास 11 और इसमें पढ़ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स। उनका नाम हो गया ABCD या रोल नंबर 1 से लेके 10 तक हो गए। और अब मैं कह दूं कि भैया उन बच्चों का सेट बना दो जो मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स पढ़ने वाले मान लो 4 ही बच्चे, तो उन 4 बच्चों का ही तो रोल नंबर दोगे ना आप मुझे। मान लो आप कह दोगे जी रोल नंबर 2 ले रहा है, रोल नंबर 5 ले रहा है, 6 ले रहा है और 10 ले रहा है, यही 4 बच्चे तो मुझे चाहिए ना। तो ये केवल मैथ्स का सेट है। अब मैं कह दूं कि भैया जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं उनका सेट बनाओ, तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। 1 से लेके 10 रोल नंबर तक 10 बच्चे हैं क्लास 11th में, और नॉन मैथ्स में कौन, 1, 3, 4, 7, 8 और 9। हो गया ना, बिल्कुल अलग अलग दोनों बातें क्लियर कट होगी। ये है सेट का मतलब। अभी एक बार हम बुक पे आते हैं 2 मिनट के लिए कि बुक में ये क्या कह रहा है, कि थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि सेट क्या है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक अबाउट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वही सारी चीजें है कि हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़, क्रिकेट टीम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारा जो कलेक्शन है वो हमारा क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। और इससे भी ज्यादा हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं ना। इन सबको पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन इनको कोई नाम अलग से नहीं दिया था। अब ये देखो ओड नेचुरल नंबर्स, अगर ओड कह दूं तो लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 तो 1 3 5 7 9। रिवर्स ऑफ इंडिया कहें तो नाम मुझे याद नहीं होगा तो मैं गूगल पे से ढूंढ तो सकती हूँ, है। अच्छा, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अभी अभी मैंने आपसे पूछा। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, अलग अलग तरह के त्रिभुज हो गए भाई, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, 210 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, 10वीं में पहला ही चैप्टर के पहला ही क्वेश्चन था। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मान लो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई पूछ ले तो हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जांपल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब अगर मैं 10 से छोटे नेचुरल नंबर कह रही हूँ तो हर बच्चा यही बताएगा। अगर मैं वोवल्स कह रही हूँ तो हर बच्चा यही बताएगा। अगर मैं इक्वेशन का सॉल्यूशन मांग रही हूँ तो हर बच्चा 2 और 3 ही बताएगा। तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये हमारा सेट कहलाता है। तो कुछ सेट ऐसे हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनको देखेंगे पहले। इनको आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, यहीं से स्टार्ट कर लेना। सबसे पहले ये क्या आ रहा है, एन क्या दिख रहा है आपको, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? इनको लिखूं मैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स पता है कौन कौन से हैं,
1 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। जेड यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलूं तो पूर्णांक, जो कि -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश। रैशनल नंबर्स को क्यू नाम देते हैं, उनको हम सबको लिख नहीं सकते क्योंकि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू जीरो नहीं होता। आर बोलूं तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, जेड के ऊपर प्लस लगा दिया, जेड का मतलब तो है इंटीजर्स, और अगर मैंने जेड के ऊपर प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जमा वाले, जमा वालों में जीरो भी नहीं आएगा, जीरो से आगे के सारे। क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव, नहीं इंटीजर्स में, हाँ इंटीजर्स में तो पॉजिटिव में तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 1 2 3। जीरो जो होता है ना भैया, ना तो वो नेगेटिव होता, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, बीच में रहता है वो बेचारा। क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या जो जिनका आंसर जमा में आए, और आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो एक तो ये नाम आपको सबको याद होने चाहिए, मुश्किल नहीं है, 10th में हम पढ़े हुए हैं, ये सारे नाम हमने लिए हुए हैं, क्लियर है। उसके बाद अब ये देखो, जो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ आपको दी थी, ये रहा, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने बस यहाँ क्या लिख दिया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मैंने यहाँ डिफरेंट वर्ड का यूज कर लिया है, इसने डिफरेंट का यूज नहीं किया। बाकी सेट के अंदर अलग अलग चीजें ही लिखी जाती हैं, एक एलिमेंट को दो बार, एक चीज को दो बार नहीं लिखा जाता है, क्लियर हो रहा है। चलूं आगे। अब इस पूरे लेक्चर में आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ ध्यान रखनी है, जो आपने अपनी नोटबुक में नोट करनी है जब अब चैप्टर स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर सेट चैप्टर का अपना क्या डाल दोगे, नाम डाल दोगे चैप्टर का, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये सेट की डेफिनेशन लिखोगे कि सेट क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लिख लिया। उसके बाद आप लिखना सेट के कुछ एग्जाम्पल्स, आप क्या लिखना फिर उसके बाद, सेट के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लाना, 4 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए उनमें से लिख लाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात के नहीं आ रही है भाई। सबसे पहले आप जब आप नोटबुक अपनी स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप लिखो सेट्स, चैप्टर का नाम हो गया, यहाँ लिख देना सेट की डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद आप यहाँ पर सेट के कुछ एग्जाम्पल्स दो एक अपनी तरफ से लिख लाना, और जो फिर ये नंबर सिस्टम दे रखा है लेफ्ट साइड में, ये सारा आपने लिख के लाना है, क्लियर हो रहा है। अब एग्जाम्पल्स जब लिखोगे ना तो थोड़ी सी गड़बड़ होएगी, क्या, अभी तो हमने इन सबको ऐसे ही लिखा है, जैसे मेरा मन किया वैसे मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया, लेकिन हर चीज का अपना एक नियम होता है ना, ऐसे कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो अब सेट की बात कर रहे हैं तो भैया सेट की भाषा में ही बात करेंगे, तो सेट को लिखने का एक तरीका है, वो अब ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रही आपको, सेट की डेफिनेशन लिख लेना और एग्जाम्पल्स। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। नाम पता है, जब हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जब हम करेंगे हमें अपने आप आता चला जाएगा। रोस्टर एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने इसको बनाया था, और टेबुलर वर्ड जो आ रहा है ये एक टेबल से आ रहा है। टेबल माने एक लिस्ट सी बना दी, एक लिस्ट सी बना दी, जैसे अभी मैंने बनाई है। अब इसमें एक बड़ी शर्त है कि जब इसमें एलिमेंट्स लिखते हैं तो उनको एक तो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, यही वाली ब्रैकेट लगानी है। अब मैं कह दूं यहाँ पे, मान लो पहले मैं लिख लूं, चलो, राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, ऐसे लिख दिया मैंने एक क्वेश्चन। तो आपने जस्ट क्या करना है कि उस सेट को सबसे पहले तो नाम देना है, और नाम क्या देंगे, नाम भी जरूरी है भाई, नाम जरूरी है। तो सेट का जो नाम होता है ना वो हमेशा ए बी सी डी, मतलब बड़े ABCD में नाम दिया जाता है सेट को, हमेशा बड़े ABCD, जो आपका मन करे। अगर बुक वाले ने कह दिया फलाना नाम है, अब जैसे यहाँ था ए, ये था ए, यहाँ देखो एक बार ध्यान से, तो यहाँ जो था ये फिक्स है,
नेचुरल को एन कहेंगे, इंटीजर्स को जेड कहेंगे, रैशनल को क्यू कहेंगे, रियल को आर कहेंगे, इसको जेड, इसको क्यू, इसको आर। अगर बुक वाले ने कोई नाम दे दिया तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर कोई नाम ना दिया तो फिर कुछ भी रख लो नाम, आपके हाथ में है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं कराती हूँ तो इस क्वेश्चन में मैंने कोई नाम नहीं दिया, तो अब तुम्हारा मन करे भाई, एक बच्चे का मन करे इसका ए नाम रख लो, एक बच्चे का नाम मन करे ओ नाम रख लो। तो पहले मैंने लिख दिया लेट ए बी द सेट ऑफ, लेट ए बी द गिवन सेट, ऐसे भी लिख सकते हो। लेट ए बी द गिवन सेट कर दो, गिवन माने जो दिया गया उसका नाम रख दो ए। तो ए बराबर अब क्या आ जाएगा बताओ, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 और 9। अब आपको लिखने का ढंग देखना, ब्रैकेट लगाई, 1 लिखा, कोमा 3 लिखा, कोमा 5 लिखा, कोमा 7 लिखा और कोमा 9 लिखा, और ये बन गया हमारा सेट, बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है सेट को लिखने का तरीका। और इस तरीके से जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर, टेबुलर माने यूं अलग अलग करके, जैसे मैडम क्लास में नंबर नहीं लिखती हैं बच्चों के, मैडम क्लास में बच्चों के नंबर लिखती है तो अलग अलग लिखती हैं कि भी रोल नंबर 1 के 12 नंबर है, रोल नंबर 2 के 14 नंबर है, रोल नंबर 3 के 20 नंबर है। तो ये मैडम ऐसे टेबल सी बना देती है, ऐसे हमने यहाँ कोमा लगा के टेबल बना दी। तो दो तरीके हैं, अभी मैंने एक ही तरीका बताया आपको, रोस्टर फॉर्म। कोई भी सेट अगर लिखना है सबसे पहले उसको नाम देंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी बड़े अक्षरों में, उसके बाद यही वाली तो ब्रैकेट लगानी है, ना तो ये वाली ब्रैकेट लगानी और ना ये वाली, कोई सी भी ब्रैकेट नहीं लगानी है, केवल और केवल ये वाली ब्रैकेट लगानी, करली ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट जिसको बोलते हो, और उनको कोमा लगा के ऐसे अलग अलग लिख देना है। ये है सेट को लिखने का तरीका। क्लियर है, बात समझ आ गई यहां तक। अब इस सेट के अंदर जो आ रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, जैसे अब तुम स्कूल में हो, तुम मेरी क्लास में हो, है ना, तुम 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 11th क्लास में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको, पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहते हैं, स्टूडेंट। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहते हैं, स्टूडेंट। क्लास हो गई, और जो क्लास के अंदर है वो क्या हो गया, स्टूडेंट। एक और एग्जांपल ले लो, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली है, फैमिली के अंदर जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, मेंबर्स, वेरी गुड। कंट्री है, कंट्री माने देश है, उसमें जो रहते हैं उनको क्या, सिटीजन्स, वेरी गुड। तो जो सेट है, जो सेट के अंदर रहते हैं उनको क्या कहोगे, उनका भी तो कुछ होगा, उनको कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो वन है ये सेट ए का एक एलिमेंट है। इतना बड़ा नहीं लिखना हमने मैथ में, मैथ में इंग्लिश का यूज 1% होता है। ये जो इतनी बड़ी लाइन है ना, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, इसकी जगह हमें कितना सा निशान यूज करेंगे बस। कई कई ऐसे भी यूज कर लेते हैं टीचर्स, कई टीचर ऐसे सी बना के बीच में से काट देते हैं। इस निशान का मतलब है इज एन एलिमेंट ऑफ, यानी बिलोंग्स टू। तो मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगी, वन बिलोंग्स टू ए, ये फिलअप करके। इतने से निशान का मतलब है वन बिलोंग्स आना था, सॉरी, वन बिलोंग्स टू ए। बिलोंग वर्ड पढ़ा होगा इंग्लिश में, वन ए को बिलोंग करता है। आई बिलोंग्स टू इंडिया, मैं इंडिया को बिलोंग करती हूँ, आई लिव इन इंडिया, है ना। वन बिलोंग्स टू इंडिया। अब मैं कह दूं 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी ठीक है। अब मैं कह दूं कि 10 बिलोंग्स टू ए, तो मैं ठीक कह रही हूँ, नहीं गलत है। क्यों भैया, इसके अंदर कहीं 10 दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक भी इसके अंदर कहीं भी 10 दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे यहाँ असल में क्या लिखना था, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया सेट क्या है, लिखते कैसे हैं, सेट का नाम कैसे रखते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स को कोमा लगा के लिखते हैं, और अगर सेट के अंदर जो मौजूद हैं वो उस सेट के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। इन चीजों के रट्टे नहीं लगाने हैं, इनको कोई हमें क्रैमिंग नहीं करनी,
हम 2-4 सवाल करेंगे, हमें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है कि भैया इस पूरे को तो सेट बोलते हैं, ये पूरा तो अपना सेट है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये तो अपना हो गया सेट। सेट के अंदर हो गए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए जो निशान का साइन का प्रयोग हो रहा है वो बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ रहा है? पक्का? अभी सिर्फ हम इतना ही करेंगे। एक छोटी सी बात और इसके लास्ट में मैं बताऊंगी कि सारी चीजें सेट भी नहीं होती। अभी अभी तुमने खुद कह दिया था यहाँ कि भाई, मैंने क्या पूछा था अभी तुमसे कि कहाँ गड़बड़ हुई थी हमसे कि सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स, ये सेट क्यों नहीं बना था? ये अलग अलग क्यों बन रहा था? मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो 5 इवन नंबर्स मैंने कहे थे, ये मेरा ये क्यों बन रहा था और तुम्हारा ये क्यों बन रहा था? क्योंकि इस पे जो कंडीशन लगाई थी ना, मैंने जो शर्त लगाई वो बढ़िया नहीं लगाई, उसमें कुछ कमी थी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। अब मैं यूं कह दूं विनय को कि राइट ए सेट ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स। मैच चल रहे हैं आजकल, देखता होगा। तो बेस्ट 5 क्रिकेटर्स का सेट लिखो। अब ये तो विनय लिखेगा और ये सिद्धि, सेम आएंगे दोनों? क्यों नहीं आएंगे? हाँ, जो चीज विनय को, जो क्रिकेटर अच्छे लगते होंगे वो जरूरी नहीं है कि सिद्धि को अच्छे लगे, और जो सिद्धि को अच्छे लगते होंगे वो जरूरी नहीं है विनय को अच्छे लगे। गड़बड़ कहाँ हुई? ये जो बेस्ट वर्ड आ गया ना, इसने गड़बड़ कर दी। अगर मैं कहती कि सेट ऑफ बेस्ट 5 बेस्ट स्कोरिंग क्रिकेटर्स, तो हम फटाफट गूगल से रिकॉर्ड निकालते, जिन 5 ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उनका नाम लिखते, तो सबका एक जैसा नाम आता है। बिल्कुल आज का एग्जांपल दे रही हूँ, रोज मैच चल रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो, हैं? अगर मैं कह दूं कि 5 बेस्ट, क्या चल रहा है आजकल? आईपीएल चल रहा है। आईपीएल चल रहा है कि भैया आईपीएल के अंदर 5 बेस्ट स्कोरिंग के नाम बताओ। तो तुम, भाई याद ना हो, मान लो मेरे याद नहीं है, मुझे भी नहीं पता क्या बना रहे, लेकिन मैं गूगल से रिकॉर्ड निकालूंगी तो सेम सेट बनेगा, सबका सेम सेट बनेगा। लेकिन अगर मैंने बेस्ट लगा दिया ना, तो सेम सेट नहीं बनेगा। तो जहां पर ये बेस्ट आ जाए, डेंजरस आ जाए, मतलब एडजेक्टिव जहां आ जाता है ना, एडजेक्टिव समझते हो ना, जहां विशेषण आ जाए, जहां कोई क्वालिटी आ जाए, प्रेमचंद के सबसे बेस्ट नोवेल, बेस्ट नोवेल्स ऑफ प्रेमचंद, नहीं पता भैया प्रेमचंद के बेस्ट नोवेल? जो मुझे पसंद है जरूरी थोड़ी तुम्हें भी पसंद हो। ठीक है ना? देखो अभी यहाँ है कुछ एक क्वेश्चन, मैं जल्दी से दिखाऊंगी, 1 मिनट लगाऊंगी। ये रहा पहला ही क्वेश्चन है, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन कौन सा सेट है और कौन कौन सा सेट नहीं है? पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जो जे लेटर से शुरू हो रहे हैं साल के महीने, उनका कलेक्शन। सबका एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा? साल के महीने जो जे से शुरू हो रहे हो, कौन कौन से आ जाएंगे? जनवरी, जून, जुलाई, सबका एक जैसा बनेगा? सेट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, सब एक जैसा। लेकिन कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हम नहीं छाट सकते। आप छाटोगे तो अलग आएगा, मैं छाटूंगी तो अलग आएगा। तो दिस इज नॉट ए सेट, और ये हमारा सेट है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह है कि सेट है या नहीं, बस अभी समझ के आना, फेयर में बेशक मत करके लाना इस चीज को। और दूसरे में आपको एक सेट दे रखा है और आपने बताना है कि इसके अंदर ये बिलोंग टू का या डज नॉट बिलोंग का सिंबल डालना है। ये 2 एक क्वेश्चन आप ट्राई करके लाओगे। जो इंट्रोडक्शन मैंने दी है उस इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करोगे। वैसे तो मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन 10+1 का पहले भी अपलोड कर रखा है, बट फिर भी इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये आपने करना है, बाकी का अगले क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे।